Hello everyone, I hope you all are doing great. This video is a continuation from part 1, the problem I did previously on International Physics Olympiad about on thermoacoustic engines. So in the last part 1, we discussed about the oscillations of the volume oscillations, right? If you haven't watched the part 1, please do watch it and then come to this part because this is the continuation part. Fine. So we were on to the third question that was about pressure, right? Pressure oscillations. Fine. So the third question states, assume that the total pressure of the gas as a result of sound wave takes the approximate form. P1 of xt is P0 minus P1 of x cos omega t. तो P1 का फॉर्म क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड A, इक्विलिब्रियम डेंसिटी rho naught and parameters K and omega. Fine. So how do we find it? First of all, let's see pressure oscillations. क्या है मतलब इसका मतलब क्या है? Fine. तो लेट्स कंसिडर यहाँ पे एक वेव, एक पार्सल है, एयर पार्सल, राइट, पैकेट बेसिकली. इस साइड ये इसकी पोजीशन क्या है? यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस डेल्टा x है. फाइन, राइट, सिमिलरली लाइक दिस पहले. तो अभी इनिशियली अनडिस्टर्ब स्टेट में, राइट, अनडिस्टर्ब स्टेट में हर जगह P नॉट प्रेशर है. लेकिन जब प्रेशर आएगा मतलब द वेव विल पास, राइट, सो इट विल क्रिएट द प्रेशर राइट हियर. यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? P ऑफ x समॉट. इस साइड इस पे एक प्रेशर होगा P ऑफ x प्लस डेल्टा x, राइट, क्योंकि प्रेशर फॉर्म है कुछ, सॉरी, एक कुछ प्रेशर का फॉर्म है, राइट. यहाँ पे P ऑफ x होगा, यहाँ पे P ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा प्रेशर. सो बेसिकली यहाँ पे बोला है उन्होंने कि कंसिडरिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्सल ऑफ गैस, राइट. द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्सल ऑफ गैस क्या क्या है? यहाँ से एक फोर्स है, यहाँ से एक फोर्स है. यहाँ पे क्या फोर्स है? PS, राइट. यहाँ पे क्या फोर्स है? P ऑफ x प्लस डेल्टा x इंटू एक्स एस, राइट, P ऑफ x इंटू एस. ये यहाँ से फोर्स है, यहाँ से फोर्स है. तो नेट फोर्स क्या होगा? दिस माइनस दिस इज द नेट फोर्स. दिस विल बी द नेट फोर्स. फाइन. तो अगर देखोगे आप तो नेट फोर्स इज S इंटू P ऑफ x माइनस P ऑफ x प्लस डेल्टा x, राइट. दिस इज द नेट फोर्स. सो इफ आई हैव टू फाइंड द नेट फोर्स बाहर जो होगा वही अंदर होगा. फाइन. तो अंदर क्या होगा? प्रेशर क्या अंदर अगर देखा जाए तो चलो छोड़, पहले ये देखते हैं पहले इसका क्या होगा. इसका होगा P ऑफ x प्लस डेल्टा x को क्या लिख सकते हैं हम? x प्लस डेल्टा x को, आई एम सॉरी पहले ही आई अपोलोजाइज बिकॉज इसको थोड़ा मे बी आपने पढ़ा है टेलर एक्सपांशन, पता नहीं मुझे पढ़ा है कि नहीं अभी आपने, लेकिन इसको टेलर एक्सपांड करेंगे हम, राइट, बिकॉज दैट्स हाउ वी विल मूव ऑन फॉरवर्ड इन द क्वेश्चन, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं होगा. तो टेलर एक्सपांशन इसका होता है P ऑफ x प्लस dP बाई dx इंटू डेल्टा x. दिस इज द टेलर एक्सपांशन ऑफ P ऑफ x प्लस डेल्टा x फंक्शन का. मे बी आपने पढ़ा है कि नहीं पता नहीं, कैलकुलस में शायद पढ़ा होगा किसी ने, लेकिन दिस इज द केस, राइट. So if we have to find the force, you will see force is what? Minus S into dP by dx into delta x. You solve this. Put this P of x plus delta x यहाँ पे. Px cancel हो जाएगा. Minus dP by dx into delta x बच जाएगा. Right? So force is this. So this is equal to what? According to Newton's law, this is equal to mass into acceleration, right? So mass of the air parcel क्या है यहाँ पे? गैस पार्सल क्या है यहाँ पे? मास इसका रो नॉट इंटू S, जो कि मतलब इसका मास होगा रो नॉट इंटू S इंटू
delta x, right? Sorry, delta x, this is the mass into acceleration, which is d square u by dt square, right? This is what? Displacement, longitudinal displacement है ना ये. So this would be the acceleration, d square u by dt square. Fine, this might seem confusing to some people, but this is the case, you know. ऐसा ही होगा ये. Now you see, I'll write, तो एस एस दोनों से कैंसिल हो जाएगा. फाइन, तो I'll write यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. Let's rough this thing. फाइन, तो ये आ जाएगा माइनस डी पी बाय डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू रो नॉट एस डेल्टा एक्स डी स्क्वायर यू बाय डी टी स्क्वायर. फाइन, दिस इज बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है ये. एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन कैसे होगा? डबल डिफरेंशिएट डिस्प्लेसमेंट, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट. फाइन, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा माइनस डी पी इज इक्वल डेल्टा एक्स कैंसिल दोनों साइड से. यहाँ पे एस भी कैंसिल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे एस था, एस इंटू ये हो जाएगा, एस कैंसिल हो जाएगा. माइनस डी पी रो नॉट बचेगा डी स्क्वायर यू बाय डी टी स्क्वायर. फाइन, इंटू डी एक्स बी. सो नाउ डी स्क्वायर यू बाय डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका? इफ यू कैन सॉल्व दिस, you'll see this is nothing but rho naught omega square a sin kx cos omega t, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, राइट? You double differentiate these terms with respect to t, you'll get this thing. Fine, into dx, right? माइनस माइनस दोनों साइड से निकल जाएगा. Fine, now I have to integrate this thing. Fine, total, this is dp, I have to integrate for total p. Fine, तो dp अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो क्या हो जाएगा? ये p माइनस पी नॉट, राइट? p माइनस पी नॉट इज इक्वल, दिस इज बेसिकली कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट? p माइनस पी नॉट मतलब ये p नॉट से p जा रहे हैं हम. फाइन, दिस इज सॉरी, p नॉट से p जा रहे हैं हम. तो p माइनस पी नॉट इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा इसका? माइनस रो नॉट ओमेगा स्क्वायर ए बाय के कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी. दिस विल बी द इंटीग्रल ऑफ दिस टर्म. फाइन, साइन के एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस के एक्स बाय के. फाइन, सो दिस इज व्हाट वी हैव. अब p क्या हो जाएगा? p नॉट माइनस रो नॉट ओमेगा स्क्वायर ए बाई के कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी. सो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ p1 of x? p1 of x is this. So I'll write p1 of x, which is rho naught a omega square by k cos kx. Fine, I hope you understood. This is little bit hard, confusing and hard, right? But you know, we have to do it anyway. So this is the pressure oscillations. ये oscillating term होगी about the mean position P naught. This is oscillating amplitude. ये amplitude है oscillations का, pressure oscillations का. Volume oscillations का amplitude क्या है? ये है V naught K cos kx V naught K cos kx. That is the amplitude. Fine. ये this is the amplitude. और cos ओमेगा टी वो क्या है? वो दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑसिलेशन. फाइन, ऑसिलेट कर रहा है, वेव होगी कुछ, यू नो, द इफ यू मेक अ साउंड ऑफ अ क्लैप और एनीथिंग, दैट डजंट मीन देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ वेव प्रेजेंट. आई मीन एक ही अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, मान लो ये देखो, ये इसमें देखा है कि एक ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मतलब एक ही बस वेव है उसमें,
जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगी, जिसका लैम्बडा एक ही होगा कुछ। लेकिन मैं बोल रहा हूँ या फिर कोई आप भी बोलते हो, उसमें कुछ एक फ्रीक्वेंसी में, दैट इज अ सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल वेव्स, राइट। तो अगर रियलिस्टिक सिचुएशन में बोला जाए तो ऐसा कुछ होगा, कॉस ओमेगा टी प्लस कुछ और एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा 2t, राइट। सो दैट्स वाई, दैट्स हाउ द वेव सुपर इम्पोज्ड एंड दे ट्रेवल। फाइन, दिस इज द थ्योरेटिकल सिचुएशन। इसमें दिया है कि एक किया जा सकता, प्रैक्टिकल भी होता है ऐसे, बट नॉट इन डे टू डे लाइफ। फाइन, सो दिस इज द थिंग। सो वी हैव दिस प्रेशर एम्पलीट्यूड, P1 क्या है, प्रेशर एम्पलीट्यूड है, V1 क्या है, ये प्रेशर वॉल्यूम एम्पलीट्यूड है। फाइन, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है, प्रेशर ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड, ये वॉल्यूम ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड है। सो वी हैव P1 as per asked in the question. Fine. Next, we have to use the relation above and the results of the previous task. Now they have given an acoustic frequency, the thermal conductivity of the gas can be neglected. We will treat the expansion and contraction of gas parcels as purely adiabatic. PV raised to gamma is equal to constant as per this thing. Gamma is a adiabatic constant. Fine. I hope you know this thermodynamic quantity. Gamma is basically Cp by Cv. Cp is molar specific heat at constant pressure and Cv is molar specific heat at constant volume. Fine. That is thermodynamics. Let's not go into that. I assume you know this. Fine. Now they have given key, find the speed of propagation of the wave using all this knowledge. Find the speed. How to find it? HC वर्मा में या फिर कोई भी बुक में देखोगे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला नजर आएगा, स्पीड क्या होता है, अंडर रूट गैमा बाय इनटू समथिंग। We'll try to derive it now from the basic scratch. That's what we are doing. देखो अभी PV raised to gamma is equal to constant. Fine. So what we have initially, P naught V naught raised to gamma. Initial situation क्या है, P naught V naught raised to gamma is equal to क्या हो जाएगा, PV raised to gamma. Fine. This is the final pressure, final volume, initial pressure, initial volume. Fine. That's how you do it in thermodynamics. Now you see P naught V naught raised to gamma, sorry, P is what? P naught minus P1 cos omega t, right? I'm not writing cos omega t because I'll just write this as P1 dash, right? Into V is what? V naught plus V1 dash, same here, raised to gamma. Right? This is P. P is, I'm not written here. P is completely P naught minus P1 dash. If you check the question right here, V naught plus V1 dash. V1 dash is nothing but V1 of x cos omega t. P1 dash is nothing but P1 of x cos omega t. Fine. तो अभी मैं V naught raised to gamma by V naught plus V1 dash raised to gamma is equal to, ये अगर P नॉट ये यहाँ पे ले गया, ये यहाँ पे ले गया, तो ये 1 माइनस P1 बाई P नॉट हो रहा है, राइट। सो नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। हाउ टू सॉल्व दिस? बेसिकली देखो, V नॉट बाहर निकालो, V नॉट बाहर निकालो कॉमन करके, राइट। तो क्या हो जाएगा, V नॉट अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो V नॉट रेस्ट टू गामा हो जाएगा यहाँ पे। फाइन, तो ये ऐसा हो जाएगा, V नॉट रेस्ट टू गामा इंटू 1 प्लस V1 बाई V naught raised to gamma. Right? This will be the case. I hope you understood this. Now you see, ये कट जाएगा दोनों। Fine. तो ये क्या आ जाएगा, ये this I can write as 1 plus V1 by V naught raised to minus gamma V1 dash. Right? This I can write. Now binomial expansion करो इसका, binomial expansion up to order 1, right?
एक ऑर्डर तक, फर्स्ट ऑर्डर तक करो, वन क्या जाएगा, ये 1 माइनस गामा इंटू V1 डैश बाय V0 विच विल बी 1 माइनस P1 बाय P0. Fine. So if you see this, what you have will be V1 by V0 is equal to P1 by P0, P1 dash. Right. So this is what we'll have. You check. Fine. Now you see P1 dash is what? P1 of x cos omega t. V1 dash is what? V1 of x cos omega t. Cos omega t gets cancelled out from both sides. Fine. So now we have gamma into V1 of x, which is V0 Ka cos x. V0 Ka cos kx by V0 is equal to P1 dash is P1 is what? Rho naught A omega square by K cos kx. और P0 भी था नीचे, right? Now you see cos kx gets cancel out, A भी cancel out हो रहा है, right? What remains is V0 cancel हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे गामा K स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रो नॉट, ये बचेगा. फाइन. और यहाँ पे P0 नीचे एक. तो क्या रहा है, यू सी गामा P0 बाय रो नॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर. नाउ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन C is equal to omega by k. It is given in the question. Fine. This is the speed. So you know what is the speed now. Car root is equal to C. That is the speed. Fine. ये समझ गया ना, ये रूट कैसे है, ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर को रूट. फाइन. सो दिस इज द स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव. फाइन. जो आपको फॉर्मूला है ना वो बुक्स में, दिस इज हाउ इट कम्स, इतना सब कुछ करके. फाइन. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ टेम्परेचर ऑसिलेशंस. यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, सेम एज प्रेशर ऑसिलेशंस. प्रेशर में हमने क्या किया था, सेम वैसा ही है. प्रेशर में जो किया था हमने वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है उसमें. सॉरी, PV रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था. अभी इसमें बस यहाँ पे आपको करना है TV रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. राइट. दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ऑसिलेशंस अगर निकालना है तो. राइट. तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ T0 V0 रेस टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू TV रेस टू गामा माइनस 1. राइट. तो T को क्या लिख सकते हो आप, जो दिया है इसमें क्या दिया है, T को दिया T0 माइनस T1 ऑफ x. राइट. सो T0 माइनस T1 cos ओमेगा t, इसको आप वो लिख दो, T1 डैश लिख दो. राइट. और V को क्या लिख सकते हो आप, सेम V0 प्लस V1 डैश. बस इसमें गामा माइनस 1 आ जाएगा गामा की जगह. सेम प्रोसीजर है, सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, बस गामा माइनस 1 आ जाएगा. फाइन. सो यू सॉल्व दिस ऑन योर ओन लाइक वी सॉल्व इट प्रीवियसली एंड यू विल गेट द आंसर. फाइन. द आंसर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. आई थिंक इफ यू, अगर आप नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, मैथमेटिक्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इसमें समझना इम्पोर्टेंट था कि ये स्पीड का जो फॉर्मूला है, या फिर जो प्रेशर वेव है, या फिर कुछ है और जो कि डिस्प्लेसमेंट वेव है, वो बल्क मॉडल्स कैसे आता है, उसमें क्यों आता है वो बल्क मॉडल्स का टर्म, और व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेशर वेव, ऑसिलेशंस होते, यू नो. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो HCV में है, HCV में बल्क मॉडल्स को रिलेट किया है. राइट. सो रिमेंबर इन द फर्स्ट पार्ट हमने जो सीधा V1 निकाला था हमने, राइट. और प्रेशर का हमने निकाला था कि इंटीग्रेट में इंटीग्रेट करके, तो उन्होंने डायरेक्टली क्या किया है HC वर्मा सर ने, कि डेल्टा V बाई V ये टर्म निकाले उन्होंने. राइट. तो और उसको रिलेट किया हम फिर बल्क मॉडुलस V dP बाई dV माइनस V dP बाई dV.
right? This is the bulk modulus basically. डेल्टा, ये इसको ऐसे लिख दो, डेल्टा पी बाई डेल्टा बी। तो इसको रिलेट किया है, ऐसे रिलेट करके बल्क मॉड्यूलस का टर्म आता है उसमें, जो आप बुक में पढ़ते हो। दिस इज व्हाई बल्क मॉड्यूलस कम्स। और प्रेशर सीधा अगर नहीं करना अपने को बल्क मॉड्यूलस से, तो वी हैव टू इंटीग्रेट एंड डू एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। फोर्स निकालो एक एक पार्सल पे, एक गैस पार्सल पे, और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करो। दैट्स हाउ यू विल फाइंड द प्रेशर ऑसिलेशंस। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू लाइक दिस, जो कि बुक में किया है एच सी वर्मा सर ने। दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल, बट फाइन। और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है इसमें, वो आप खुद दिमाग लगाना क्या हो रहा है उसमें। आई लिंक डाउन द सॉल्यूशन टू दैट, द होल क्वेश्चन सॉल्यूशन दे दूंगा मैं उसका लिंक में। यू प्लीज गो थ्रू इट। सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। हमने बहुत ही लंबा किया है सब कुछ, एक लाइन में निपटा दिया है सब सॉल्यूशन। एंड आई थिंक अगर नए हो आप तो बिल्कुल नहीं समझ आएगा सॉल्यूशन कुछ। सो बट लेकिन A.6 जो क्वेश्चन है A6, उसमें उसका सॉल्यूशन क्लियरली एक्सप्लेन्ड है सब कुछ। सो यू ट्राई टू थिंक फर्स्ट ऑन योर ओन, देन गो टू द सॉल्यूशन। फाइन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस whole question, part 1 and part 2. If anybody has any problem, something I mean there was a mistake in the video, please do tell me in the comments. All right, I'll take your leave. Bye.